मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ, जिला महाराजगंज। भाइयों, आप लोगों को भली भांति ये पता चल गया है कि चौकीदारों की जो लखनऊ में धरना प्रदर्शन है, इसका डेट फिक्स हो चुका है और यह डेट 18/11/2024 को कांशीराम पार्क इको गार्डन में रखा गया है। सबकी सर्वसहमति से सभी जिलाध्यक्षों की राय भी ली गई और जितने भी समस्त चौकीदार भाइयों को पता है, ग्रुप में जुड़े हैं, सभी लोगों की राय मसौदा के साथ इस परमिशन को लिया गया है। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग किसी भी अफवाहों के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हमारे गंगाराम पासी जी और अनु त्रिपाठी जी, ये भी अपना डेट अभी इनका सुनिश्चित नहीं हुआ है और इसी बीच में जबकि इनको पता है कि धरने का डेट और परमिशन सब कुछ ले लिया गया है, जो यह डेट 18 तारीख को रखा गया है, फिर भी इस बीच में टिप्पणियां करने से क्या फायदा। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग सिर्फ चौकीदारों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं और आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि पहले ही इनको समय दिया गया था, ये लोग अभी तक डेट डिसाइड नहीं कर पाए और ये लोग बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। आप लोग बड़ी बड़ी बातों पर ना जाइए, अपने चौकीदार के साथ जुड़कर आप लोग कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। और जनता दरबार में हमारे भाई पहुंचे थे, जो सुरेंद्र कुमार गौतम जी हैं, जिलाध्यक्ष बस्ती के, और कुछ साथी भी उनके साथ पहुंचे थे। जनता दरबार में जब बात नहीं बनी, क्योंकि जनता दरबार में कहा गया अधिकारियों के द्वारा कि आप लोग जनता दरबार में कई बार आ चुके हैं, आप लोगों की सैलरी और बोनस की बात चल रही है, आप लोगों को जल्द से जल्द इसकी सूचना मिलेगी। लेकिन कल 21 तारीख को स्मृति दिवस था। इस स्मृति दिवस पर हमारे पुलिस कर्मचारियों को वर्दी भत्ता, अनेक अनेक सुविधाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि इनका बढ़ा दिया जाएगा वर्दी भत्ता। जो भी उनके पास जो भी सुविधाएं देनी है, सरकार ने उनको अपने मुखार बिंदुओं से कहा, लेकिन उसमें ग्राम प्रहरी चौकीदार का नाम मुख्यमंत्री जी की जुबान पर नहीं आया। हो सकता है कि गुप्त तरीके से दीपावली में कुछ हम लोगों को मिल जाए। यदि नहीं मिलता है, मानदेय में वृद्धि नहीं होती है, तो हम सभी चौकीदार उत्तर प्रदेश के 75 जिले के 70,000 चौकीदार इस लखनऊ इको गार्डन में अपनी संख्या लेकर पहुंचे और अपनी संख्या बल के ताकत पर हम लोग इस बार सरकार से अपनी मांग पूरी करवाने का भरपूर प्रयास करें। और भाइयों, आप लोग अपने मन से को, अपने विचार को ऐसे प्रकट करिए कि जो सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत संघर्ष करना होगा। साथियों, मैं अफवाहों में नहीं पड़ता, मैं सबकी बातें नहीं सुनता। मेरा दिल और आत्मा जो कहता है कि चौकीदार के असली कार्यकर्ता, असली जिलाध्यक्ष, असली मेहनत करने वाला कौन है, तो आप लोगों को भली भांति पता है, क्योंकि सुरेंद्र कुमार गौतम जी वह कभी विरोध नहीं करते कि मैं इस संगठन का साथ हो रहा है मीटिंग तो मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यह किसी संगठन के नाम से परमिशन नहीं लिया गया है, यह समस्त चौकीदारों के नाम से परमिशन लिया गया है। तो इसमें सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी संख्या लेकर लखनऊ इको गार्डन में 17 तारीख को निकल जाएं, ताकि 18 तारीख को सुबह 8 बजे आप लोग वहां पर मौजूद हो जाएं। जिसकी जितनी दूरी है उसी हिसाब से आप लोग अपने अपने व्यवस्था अनुसार आप लोग आने का भरपूर प्रयास करिएगा। साथियों, रही एक बात और
जो मुझे YouTube के माध्यम से मैं देखा हूं कि हमारे कई भाई चौकीदारों को हमेशा गुमराह करने की बात करते हैं। जब आप वीडियो देखेंगे उसमें कोई भी अभी सच्चाई आप लोगों को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सभी लोग सरकार के ऊपर भरोसा जता रहे हैं कि सरकार, हो सकता है कि सरकार संज्ञान में इस बात को ले और चौकीदारों के मानदेय में वृद्धि करे। तो साथियों, वृद्धि कब होगी? जब हमारी एकता होगी, क्योंकि हम लोग जितना सरकार से नहीं परेशान हैं उतना हम लोग चौकीदार से ही परेशान हैं, क्योंकि चौकीदार लोग, हमारे ग्राम प्रहरी लोग अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, अपने आप को जागरूक नहीं होते हैं, दूसरे के अफवाहों में जल्दी फंस जाते हैं। तो अफवाहों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, सही समय और सही निशाना देखकर ही अपना वार करना चाहिए। इधर आप लोगों का दशहरा भी बीत गया, दीपावली भी बीत जाएगा, उधर छठ माता का जो व्रत है वो भी समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद इसी हिसाब से हम लोग यह डेट को सुनिश्चित किए हैं कि इस डेट पर हमारे सभी ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई मौजूद हो जाएंगे। और आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति मुकदमे के नाम पर यदि पैसा ठगने का कार्य करता है तो आप लोग उसमें ठगवाने का प्रयास न करें। मैं चाहता हूं कि हमारा चौकीदार 2500 रुपया पाता है, तो जो सही कार्य करता हो, सही काम करता हो, उसका आप लोग पैसे से, तन से, मन से, धन से, यानी जितनी भी व्यवस्थाएं आपके पास हैं, आप उस व्यवस्था से उस चौकीदार भाई के अपने हक अधिकार के लिए सपोर्ट करें। क्योंकि मुकदमा जो चल रहा है हमारे 1486 राजू शुक्ला लवकुश तिवारी जी के द्वारा, वह मुकदमा सही ढंग से चल रहा है। इस मुकदमे की पैरवी हमेशा होती रहती है और इसमें किसी भी चौकीदार को ठगा नहीं जा रहा है, किसी भी चौकीदार को जब नहीं तब शामिल नहीं किया जा रहा है। कुछ हमारे ऐसे लोग मुकदमा किए हैं कि जब आप पैसे देंगे तभी मुकदमा में शामिल हो जाएंगे। कोई भी मुकदमा जब हो जाता है तो उसमें बाद में शामिल नहीं किया जाता है। और मुकदमा ये जो चल रहा है राजू शुक्ला का, ये मुकदमा सही ढंग से चल रहा है, बस इसकी पैरवी चल रही है। आप लोग इसी पे भरोसा करें और इसी के सहारे पर हम 70,000 चौकीदार भाइयों का भला हो जाएगा। साथियों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, एक बात और है कि जो हमारे अनु त्रिपाठी जी और गंगाराम पासी जी कह रहे हैं कि बीजेपी के भी नेता आएंगे और अखिलेश यादव भी आएंगे। बताइए, एक मंच पे दो विरोधी पार्टी एक साथ कैसे हो सकती है? ये सोचने की बात है। तो आप लोग खुद समझदार हैं, तो समझदारी से कार्य करिए। आप लोग से मैं छोटा हूं, आप लोग का छोटा भाई हूं। आप लोगों के भरपूर प्रयास मिलता रहा तो हम लोग सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे और सरकार हम लोगों की मांग अवश्य पूरी करेगी, यह मुझे भरोसा है।